हेलो जी, क्या हाल चाल, सब ठीक। आज हम लोग देखने वाले हैं विशेषण से संबंधित प्रश्न। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो होता है विशेषण जो टॉपिक है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग देखने वाले हैं विशेषण से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न। यानी कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पीछे गए हैं पूछे गए हैं इस विशेषण से, उससे जो होता है संबंधित सारे सवाल आज हम लोग करने वाले हैं। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि विशेषण किसकी विशेषता बताता है। यानी कि जो विशेषण होता है, विशेषण वो किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, या अवयव की, या वाक्य की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइएगा। देखिएगा इसका आंसर हो जाता है, तो जो विशेषण होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसकी विशेषता बताता है जी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है सुंदर फूल। फूल कैसा है? तो जो फूल है वो कैसा है? सुंदर है। देखिएगा फूल अपने आप में जो होता है नाउन हो जाता है, और नाउन के पहले जब विशेषण आ जाता है तो वो हो जाता है गुणवाचक संज्ञा। कौन सा? बल्कि गुणवाचक विशेषण हो जाता है। तो इसका आंसर ना कि संज्ञा, ना कि संख्यावाचक हो जाएगा, ना कि परिमाणवाचक, ना कि संकेतवाचक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा जी? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है दो बच्चे। जैसे मान के चलो एक औरत है और उसके 2 बच्चे हैं, तो 2 अपने आप में क्या हो जाता है? एक संख्या हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। देखिएगा लिखा गया है गुणवाचक विशेषण नहीं होता है, परिमाणवाचक विशेषण भी नहीं होता है, प्रश्नवाचक विशेषण नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा गया। लिखा गया अधिक पानी। अधिक पानी बोलने से ये पता चल रहा है कि पानी तो है, लेकिन एग्जैक्ट कितना पानी है ये तो पता नहीं चल रहा है। ये बता रहा है आपको, अधिक शब्द बता रहा है परिमाण को। किसको बता रहा है? परिमाण को बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ना कि संख्यावाचक, ना कि गुणवाचक, और ना कि संकेतवाचक। इसका आंसर हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा जी? परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है यह लड़का। यह लड़का से पता चल रहा है कि यही लड़का है, यानी कि संकेत कर रहा है। जैसे में प्रश्नवाचक नहीं हो जाएगा, गुणवाचक नहीं, परिमाणवाचक। इसका आंसर हो जाता है आपका संकेतवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा जी? संकेतवाचक विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगे क्वेश्चन लिखा गया है मीठा आम में विशेषण कौन है? जैसो आम जो होता है अपने आप में एक क्या है? अपने आप में एक संज्ञा है, और संज्ञा के पहले जब गुण आ जाता है तो वो हो जाता है आपका गुणवाचक विशेषण होता है, और संज्ञा के पहले जो शब्द आया है वो क्या होता है? आपका विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है जी? विशेषण हो जाता है। तो इसमें मीठा जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है तीन पुस्तकें में जो 3 है वो क्या है? जैसे मान के चलो आप क्लास 10th में हो, उसमें लगभग जो होता है 8-9 पुस्तकें हैं, तो मैं बोलूंगा पुस्तकें। पुस्तकें बोलने से सारी पुस्तकें का बोध हो जा रहा है। और कितनी पुस्तकें हैं? तो 9 पुस्तकें हैं। तो 9 अपने आप में क्या हो गया? एक संज्ञा हो गया, संख्या हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ना कि गुणवाचक, ना कि परिमाण, ना कि संबंध। क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा जी? संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कौन व्यक्ति। ऐसे पूछ रहे हैं कौन व्यक्ति आया है, तो पूछने से पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा जी? प्रश्नवाचक हो जाता है। तो देखिएगा संकेतवाचक नहीं होता है, गुणवाचक नहीं होता है, परिमाणवाचक नहीं होता है। ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा जी? प्रश्नवाचक विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक
चलिए देखिएगा, यहाँ तक हम लोग प्रश्न शुरू किए थे। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया है कौन व्यक्ति में जो संज्ञा है वो कौन सा संख्या बल्कि विशेषण हो जाता है। कौन व्यक्ति, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कौन व्यक्ति में जो विशेषण है वो कौन सा हो जाता है, संकेतवाचक नहीं होता है, गुणवाचक नहीं होता है, परिमाणवाचक नहीं होता है। इसका आंसर हो जाता है प्रश्नवाचक विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है जी, प्रश्नवाचक विशेषण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है उसको देखते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है बुद्धिमान छात्र में जो विशेषण है वो कौन है। जैसे मान के चलो क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उसमें से 4-5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत ही बुद्धिमान है यानी कि तेज है, तो वो किसको दर्शाता है, आपका परिमाणवाचक को दर्शाता है। किसको दिखाता है, परिमाणवाचक को दर्शाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विशेषण कौन है, तो विशेषण कौन सा हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाता है। क्या हो जाता है, ना कि छात्र, ना कि है और ना कि एक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुद्धिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, बुद्धिमान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा गया है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो जब मैंने विशेषण वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि विशेषण के 4 जो होता है भेद हो जाते हैं, जिसमें से पहला हो जाता है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो जाता है आपका परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा हो जाता है आपका संख्यावाचक विशेषण और चौथा हो जाता है आपका सर्वनामिक विशेषण। क्या हो जाता है, सर्वनामिक विशेषण। तो कितने प्रकार हो गए विशेषण के, 4 प्रकार हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा गया है लाल किला। जैसे मान के चलो जो होता है एक लाल किला है ना हम लोग में, तो किला तो है लेकिन किला वो कैसा है, लाल है। तो लाल क्या हो गया, ये आपका विशेषण हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। संकेतवाचक नहीं होता, परिमाण नहीं होता है, संख्या नहीं होता, ये हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा गया है कुछ लोग में कुछ क्या है। कुछ लोग, जैसे मान के चलो गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें से कुछ लोग, बहुत लोग, थोड़ा लोग, ज्यादा लोग, तो इसमें क्या आ रहा है आपका, ये परिमाण को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, परिमाण को। गुणवाचक विशेषण नहीं होता है, संख्यावाचक नहीं होता है, संबंधवाचक नहीं होता है, ये दर्शाता है आपका परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्या हो जाता है, सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है पहला स्थान में जो पहला शब्द आया है वो क्या होता है। पहला एक प्रकार का संख्या है और वो क्रम के अनुसार आता है, तो ये हो जाता है आपका क्रमवाचक संख्यावाचक, ना कि गुणवाचक, ना कि परिमाण, ना कि प्रश्न। ये हो जाता है आपका क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है इतना दूध में इतना क्या है। इतना दूध, इतना सा दूध, तो ये किसको बता रहा है, परिमाण को बता रहा है, ना कि गुण, ना कि संख्या, ना कि संकेत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुणवाचक विशेषण नहीं होगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा गया है कैसा लड़का आया है दरवाजे पर। कैसा लड़का, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा, ना कि गुणवाचक, ना कि परिमाणवाचक, ना कि संकेत। इसका हो जाएगा आंसर परिमाण, ना कि संकेत। ये हो जाएगा प्रश्नवाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा गया है हरी घास। घास क्या है, घास अपने आप में जो है संज्ञा है, और संज्ञा के पहले जो भी आता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। तो घास तो है लेकिन कैसी है, हरी है, और हरी क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा। तो इसमें कौन सा शब्द विशेषण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हरी जो शब्द है वही क्या है, घास की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा गया है 4 बच्चों में 4 क्या है। 4 बच्चों में 4, 4 एक प्रकार की संख्या है, और तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ना कि गुण, ना कि परिमाण और ना कि संकेत। इसका आंसर हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
आगे क्वेश्चन लिखा गया है सारा काम में सारा क्या है, सारा काम कर लो तुम घर का, तो सारा काम यानी कि बहुत सारा, और वो परिमाण को दिखा रहा है तो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है, ना कि गुणवाचक विशेषण, ना कि संख्या, ना कि प्रश्न, ये हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। क्या हो जाता है जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा गया है दूसरा अध्याय में, दूसरा क्या है, दूसरा अध्याय, ये पता चल रहा है कि संख्या है और संख्या में क्या है, क्रमवाचक संख्यावाचक, यानी कि गुणवाचक तो नहीं होगा, परिमाण नहीं होगा, संकेत नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्रमवाचक संख्या वाचक हो जाता है। क्या हो जाता है जी, क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा गया आकाश तो है, लेकिन आकाश कैसा है, वो नीला है, और आकाश के पहले नीला यानी कि संख्या के, यानी कि संज्ञा के पहले गुण आ जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, ना कि परिमाण, ना कि संख्या, ना कि प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संख्यावाचक, यानी कि गुणवाचक विशेषण। आगे क्वेश्चन लिखा गया है बहुत लोग, बहुत लोग से पता चल रहा है कि लोग तो है लेकिन कितना है, तो बहुत सारा है, जिससे पता चल रहा है कि ये परिमाणवाचक हो जाता है, ना कि संकेतवाचक होता है, ना कि संख्यावाचक, ना कि गुण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, परिमाणवाचक विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि कितनी पुस्तकें में कितनी क्या है, कितनी पुस्तकें हैं तुम्हारे पास, तो इससे पता चल रहा है कि इससे परिमाण का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, परिमाण का बोध हो रहा है, या फिर प्रश्न का बोध हो रहा है, या गुणवाचक या संकेतवाचक। कितनी पुस्तकें में कितनी क्या है, कितनी, कितनी आपका ये ऐसे पढ़ेंगे तो पता चल रहा है कि इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, कितनी पुस्तकें, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखा गया है लंबा पेड़ में लंबा क्या है, पेड़ तो है लेकिन वो पेड़ कैसा है, लंबा है, और संज्ञा के पहले कोई भी गुण आ जाता है तो वो हो जाता है गुणवाचक विशेषण, ना कि परिमाण, ना कि प्रश्न, ना कि संख्या। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा गया है दोनों भाई, भाई तो है लेकिन कितने भाई हैं, तो दोनों भाई, और दो भाई दोनों में जो होता है दोनों संख्या आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, ना कि गुणवाचक, ना कि परिमाण, ना कि संकेत। इसका आंसर हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखा गया ऐसा व्यवहार में ऐसा क्या है, ऐसा व्यवहार कैसा, ऐसा, ये संकेत में जा रहा है। देखो प्रश्न में तो जाएगा नहीं, गुणवाचक नहीं जाएगा, संख्यावाचक नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका संकेतवाचक विशेषण। इससे भी थोड़ा सा अनुमान लगाया जाता है, ये नहीं कि सिर्फ जो पढ़ाया गया है उससे ही थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला काम करके आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के भी अनुमान लगाइएगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। थोड़ा समय, समय तो बहुत सारा है लेकिन उन सारे समय में से समय कितना, थोड़ा, थोड़ा क्या आ रहा है, परिमाण आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, ना कि संख्यावाचक, ना कि संकेत, ना कि गुण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखा गया छोटा भाई में छोटा क्या है, छोटा भाई, भाई तो है लेकिन कितना, लंबा है या छोटा है या बौना है, तो वो छोटा है। छोटा क्या आ रहा है, परिमाण को दिखा रहा है, ना कि गुण, ना कि संख्या, ना कि प्रश्न। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा गया है हर दिन में, क्या दिन तो है लेकिन कितने दिन, तो हर दिन आपको काम करना है, हर दिन में हर दिन। ये क्या हो जाएगा आपका, परिमाणवाचक हो जाएगा, या संख्यावाचक, या संकेतवाचक, या गुणवाचक। देखो गुणवाचक तो होगा नहीं, संकेत भी नहीं होगा, हर दिन, हर दिन यानी कि ये संख्यावाचक भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा जी, परिमाणवाचक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा गया है किस पुस्तक में, जो किस है, किस पुस्तक में क ख ग घ लिखा हुआ है, किस पुस्तक में, तो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा, ना कि गुणवाचक विशेषण, ना कि संकेतवाचक, ना कि आपका प्रश्नवाचक होगा, और ना ही ये हो जाएगा आपका, नहीं प्रश्नवाचक ही तो होगा ना। क्वेश्चन क्या है, किस पुस्तक में, तो किस क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक विशेषण, ना कि गुणवाचक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा गया है अल्प जल, जल तो है बहुत सारा इस धरती पर, लेकिन उस सारे जल में से कितना जल अल्प जल यानी कि कम जल, तो ये क्या हो जाएगा आपका परिमाण को दिखा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है मीठी चाय, चाय तो है लेकिन कैसी है, मीठी है, और चाय एक अपने आप में क्या है, एक संज्ञा है, और संज्ञा के पहले जो शब्द आता है वो क्या होता है, विशेषण आ जाता है गुण में, यानी कि ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ना कि संख्यावाचक, ना कि परिमाण, ना कि प्रश्न। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, जो कि है गुणवाचक विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है 10 विद्यार्थी में 10 क्या है, 10 विद्यार्थी में 10 अपने आप में एक संख्या है, तो वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण, ना कि संकेतवाचक होगा, ना कि परिमाणवाचक, ना कि गुणवाचक। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा जी, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा गया है वह घर में, वह क्या है, वह घर यानी कि संकेत कर रहा है, तो क्या हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि संकेतवाचक विशेषण हो जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है काला घोड़ा में काला क्या है, काला घोड़ा, घोड़ा तो है लेकिन कैसा है, काला है, तो काला क्या हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी आंसर, ना कि संख्यावाचक, ना कि परिमाण, ना कि संकेत। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया, जो कि है गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन क्या है, काला घोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा गया है तीसरा स्थान में, जो तीसरा आया है वो क्या दिखा रहा है, तो तीसरा स्थान में ऐसे पता चल रहा है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी कि तीसरा, तो ये क्रमवाचक संख्यावाचक को दिखा रहा है, यानी कि ना कि गुणवाचक, ना कि परिमाण, ना कि प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा क्रमवाचक संख्यावाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रमवाचक संख्यावाचक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है कुछ पानी, पानी तो है लेकिन उन सारे पानी में से कितना पानी, कुछ पानी, तो ये दिखा रहा है आपका परिमाणवाचक संख्या विशेषण को, ना कि गुण, ना कि संख्या, ना कि संकेत। इसका आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण को। अगला क्वेश्चन लिखा गया है बड़ा घर, घर तो है लेकिन किसका है, तो बड़ा है, छोटा नहीं है, क्या है, बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण, ना कि संख्यावाचक होगा, ना कि प्रश्नवाचक होगा, ना कि गुणवाचक। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कौन सा फल में, जो कौन है वो क्या है, कौन सा फल खाए हो तुम, मान के चलो ये क्वेश्चन हो गया, तो कौन सा फल खाए हो, तो कौन सा जो शब्द आया है वो बता रहा है कि इससे प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, ना कि संकेतवाचक का बोध हो रहा है, ना कि गुण का, ना कि परिमाण का। इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, प्रश्नवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा गया है अधिक वर्षा में, अधिक क्या है, वर्षा तो हो रही है, कम नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, तो अधिक यानी कि ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ना कि गुणवाचक, ना कि संख्या, ना कि संकेत। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, जो कि आंसर क्या है परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा गया सभी छात्र, छात्र तो है लेकिन उनमें से 1 2 3 4 छात्र नहीं, सभी छात्र यानी कि ऑल छात्र, तो क्या हो जाएगा, ये परिमाण को दिखा रहा है, तो आंसर नंबर क्या हो गया, बी, जो कि है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन लिखा गया है सुंदर लड़की, लड़की है लेकिन लड़की में कैसी लड़की है, सुंदर लड़की, तो ये गुण को बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर समझ में आ रहा हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है चारों ओर, ओर तो जाना है लेकिन कवर ओर जाना है, चारों ओर, और चारों ओर में जो 4 है वो संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है कैसी पुस्तक, पुस्तक तो चाहिए आपको लेकिन कैसी पुस्तक चाहिए, तो प्रश्न का बोध हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि है प्रश्नवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है लंबी सड़कें, सड़कें तो है लेकिन कैसी है, लंबी है, तो लंबी क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ना कि प्रश्नवाचक, ना कि संख्यावाचक, ना कि गुणवाचक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि है परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन लिखा गया है थोड़ी चीनी में, चीनी कितनी है, थोड़ी सी है, थोड़ी क्या है, परिमाण को दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण, ना कि गुण, ना कि संख्या, ना कि संकेतवाचक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखा गया है 5 आम में 5 क्या है, इसका आंसर जो है आप लोग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जो होता है जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा गया है ऐसी बातें में ऐसी क्या है, ऐसी बात, कैसी बात, ऐसी बात कर दी तुमने, तो ये हो जाएगा संकेतवाचक को दिखा रहा है, ना कि प्रश्न को, ना कि गुण, ना कि संख्या, क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है कम समय, समय में है तो है लेकिन कितना समय है, कम समय है, तो ये परिमाण को दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, ना कि गुण, ना कि संख्या, ना कि प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है विशेषण का मुख्य कार्य क्या हो जाता है, तो विशेषता को बताना हो जाता है विशेषण का कार्य, ना कि स्थान बताना, नाम बताना और क्रिया बताना। चलिए विशेषण से जो होता है, जितने भी संबंधित प्रश्न थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए, उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।